लोग पूछते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें तीन चीजें हैं, एक रैम है, एक हार्ड डिस्क है, और एक ग्राफिक कार्ड है, एक हाँ जी। प्रोसेसर है। प्रोसेसर है हमारे दिमाग जैसा। हम अपने दिमाग का सिर्फ 2 से 3% यूज करते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तुमने एक पिक्चर देखी है लूसी? हाँ देख, जी। है ना? वो वही वाला सिस्टम है। देखिए। अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लग जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, अब भाई अपना शरीर बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, जो अस्त्र चाहिए वो ले आए, ब्रह्मास्त्र ले आए, है ना, तो हम भगवान बन जाएंगे। तो हाँ हम जी। अपने दिमाग का सिर्फ 2% यूज करते हैं। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं बढ़िया वाले, वो जो न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने 3% यूज किया, बाकी 2, 2.5, 1.5 में ही रह गए। ठीक है, तो ऐसे ही हाँ हमारा जी। प्रोसेसर है। अगर मैं शेयर स्क्रीन करके दिखाऊं तो हमारा जो प्रोसेसर है वो कितना यूज हो रहा है, ये देखो। अभी शेयर स्क्रीन हो रही है वो। हम जब बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं तब हमारा प्रोसेसर 65% पे है इस टाइम, जबकि मेरा यहाँ हाँ जी। मास्टर कैम भी चल रहा है। ठीक है, और चीजें भी चल रही हैं, तो ये इतना यूज हो रहा है। हार्ड डिस्क देखो 0 यूज हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा, हार्ड डिस्क से लेना देना नहीं हो रहा। ये रहा जीपीयू, ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो 2 जीबी का ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ये ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, पहले। और रैम कितनी यूज हो रही है? 8 जीबी है, उसमें से 5 5 जीबी यूज हो रही है, बाकी हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, सीपीयू का 60, यानी कि सीपीयू i5 ले लो चाहे i3 ले लो, एक ही बात। समझ आई बात? क्योंकि हमारा हाँ दिमाग जी। ज्यादा तेज है, हम उसका यूज ही नहीं कर पाते उतना, तो ज्यादा बड़ा लेके फायदा क्या है? कि हाँ जी। बेचने वाले अपनी कहानियां सुनाएंगे तुम्हारे को अलग से, वो मैं नहीं कह रहा, पर मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि सीपीयू जो है वो i5 ले लो चाहे i3 ले लो चाहे i9 ले लो, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स मास्टर कैम चलाना है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, कौन सा लें? तो i3 ले लो। क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी हाँ जी। लगानी है? वो 60 की जगह 70% यूज हो जाएगा। मेरा केड़ा चाचे का लड़का है जो जिससे मुझे ज्यादा काम नहीं करवाना। हाँ जी। ठीक है क्या नहीं? बात समझ में आई? तो सीपीयू मैटर नहीं हाँ जी। करता। उसके बाद आती है रैम। रैम है मेरी टेबल। अब मेरी टेबल पे पेन भी पड़ा है, मेरी टेबल पे ये पैड भी पड़ा है, मेरा पर्स भी पड़ा है, मेरी दवाई भी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे जल्दी से चाहिए। समझ रहे हो बात? वो चीज मुझे हाँ जी। जल्दी से चाहिए, तो इसका मतलब कंप्यूटर में रैम ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी उतनी चीजें मैं टेबल पे रख सकूंगा, है ना? अब ये गुरप्रीत सिंह के पीछे अलमारी है, अब मैं इसको कहूंगा अलमारी में से कोई चीज ले आ, तो इसको उठ के जाना पड़ेगा। और अगर टेबल पे ही कोई चीज पड़ी है तो वो सीधा उठा सकते हैं। अलमारी क्या है? हमारी हार्ड डिस्क है। जब हमारे को कोई चीज चाहिए होती है तो हम उठते हैं, हार्ड डिस्क में जाते हैं, हार्ड डिस्क उठा के टेबल पे ले आते हैं। तो यानी मेरी जितनी बड़ी टेबल होगी मैं उतनी चीजें ला के टेबल पे रख लूंगा, ताकि मेरे को ज्यादा बार आना जाना ना पड़े। एक ही बार में 4 चीजें उठा लाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ जी। अब सॉलिड मास्टर कैम है 3 जीबी का सॉलिड। ठीक है, जो मेरा कंप्यूटर है, अगर इसका टास्क मैनेजर दिखाऊं, एक सेकंड दिखाएगा अभी। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ हो गई ना? अब ये देखो, ये हाँ जी। मेमोरी है। अब मास्टर कैम भी चल रहा है, गूगल क्रोम भी चल रहा है, जूम मीटिंग भी चल रही है, और ये 4 जीबी यूज हो रहा है। ठीक है, जब हम मास्टर कैम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे को कहता है 16 जीबी
रिक्वायरमेंट है मेरी कि अगर मास्टर कैम आपको अच्छे से चलाना है तो 16 GB रैम होनी चाहिए कम से कम। हाँ जी। तो आप 16 की जगह 32 डलवा लो, आपको और तेज चलेगा कंप्यूटर। ठीक है नहीं? जबकि 8, हाँ मेरी जी। 8 GB है तो 8 GB में से भी 4 ही यूज हो रहा है। मतलब मास्टर कैम वाले थोड़ा सा हमारे को, झूठ तो नहीं बोलूंगा सही वर्ड, पर वो हमारे को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम 16 ले आओ ताकि तुम 2 साल दुखी ना हो, 2-3 साल। बात समझ में आई? उन्होंने पहले ही हमारे को ज्यादा खरीदवा दी कि कल को कोई बंदा ये रोटरी एडवांस का टूल पास चलाए तो ये ना हो कि वो बैठा रह जाए। उन्होंने हाँ जी। रैम रैम पहले ही बढ़ा के हमारे को डाल दी कि जब मुझे ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़े तो मेरे पास जगह हो। समझ रहे हो? किसी ने सॉलिडवर्क्स के साथ हाँ जी। मास्टर कैम खोल लिया तो सॉलिडवर्क्स 12 GB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मास्टर कैम 2-3 GB का सॉफ्टवेयर है, तो वो दोनों आपस में जगह की कंजूसी ना करें, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रैम 16 GB खरीदी। पर 8 से भी काम चल रहा है, आपको देखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम चल रहा है। ठीक है ना? मेरा मास्टर कैम्प भी चल रहा है, मैं इसमें जो भी सिमुलेशन देखनी है सिमुलेशन देख सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। टास्क मैनेजर में जाके देख लो कि क्या परफॉर्मेंस है ना? रैम कब यूज होती है, जब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी परफॉर्मेंस देखो, रैम बढ़ जाएगा, ये देखो 4.9 हो गया। अगर मैं इसको वेरीफाई कर दूं तो और बढ़ जाएगी देखो, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए कई चीजें खोलनी पड़ी, है ना? 5 GB पे चला गया। समझ रहे हो? CPU यूजेज बढ़ गई, 100% हो गई, क्योंकि उसको बहुत सारी सॉफ्टवेयर खोलना पड़ गया, ये वो करना पड़ गया, मेहनत करनी पड़ गई। जब मैं इसको प्ले करूंगा खुल चुका है तो अब ज्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? हाँ उधर जी। उधर वो चल रहा है CPU। तो हार्ड डिस्क देखो थोड़ी थोड़ी यूज हो रही है, 1%, 0%। रैम 50% यूज हो रही है, 71% यूज हो रही है। CPU पूरा यूज हो रहा है क्योंकि पीछे वो चल रहा है सारा कुछ, है ना? हाँ जी। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आया कि मेरी टेबल जो है वो रैम है, जितनी बड़ी टेबल होगी उतना मेरे को अच्छा है, उतना मैं डाटा टेबल पे लाके रख सकता हूँ। और रैम की स्पीड हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होती है, तो इसलिए हार्ड डिस्क, अब मतलब मेरे को टेबल से उठाना आसान है, अलमारी से उठाना मुश्किल है, तो इसलिए हार्ड डिस्क बड़ी लेने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी। अब अलमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें तो कबाड़ ही भरा पड़ा है, जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना कबाड़ भर लेंगे हम, इसलिए छोटे से भी मेरा काम जो है चल जाएगा हार्ड डिस्क से। 128 GB की हार्ड डिस्क भी बहुत है, पर हार्ड डिस्क होनी चाहिए SSD। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसमें गोल चीज घूमती है RPM में, हाँ जी। SSD हार्ड डिस्क में कुछ घूमता नहीं है, वो रैम की तरह होती है। तो हाँ अगर जी। कोई चीज घूम रही है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जो हाँ घूम जी। नहीं रही, जो चिप है जो IC है वो तेज होगा। तो इसलिए हमेशा SSD हार्ड डिस्क बोलते हैं। SSD हार्ड डिस्क के साथ 1 TB की दूसरी हार्ड डिस्क लगवा लो, जब डाटा उठाना होगा तो वो डाटा जो है वो उसमें रख लो, विंडो जो इंस्टॉल करनी है वो SSD में रख लो, तो 128 GB बहुत आराम से काम करेगी। मास्टर कैम अगर चलाना है तो मेरा 8 GB सी ड्राइव खाली होनी चाहिए, मेरी नहीं खाली, मेरी 5 GB खाली है, तो 8 GB खाली होनी जरूरी है। ठीक है, कम से कम।
तो हमारे पास तो ओके। 128 जीबी है, 128 जीबी में 120 जीबी क्या डाल लोगे तुम ऐसा सी में, है ना। तो इसलिए 128 जीबी बहुत है। कोई लोग कह रहे हैं मैं 256 लूंगा, कोई कह रहा है मैं 1 TB लूंगा, तो क्यों पैसे एक्स्ट्रा खर्च दें, मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है। हाँ जी। तो 128 जीबी SSD मोर देन सफिशिएंट है एक नॉर्मल बंदे के लिए। मतलब गुरप्रीत ने अगर कंप्यूटर लेना है तो इसको 128 जीबी हार्ड डिस्क नहा धो के भी नहीं खत्म होएगी, इससे खत्म ही नहीं कर पाएगा ये, इतनी ज्यादा है। ठीक है। रैम समझ में आ गई, रैम ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 16 की जगह 32 डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड डिस्क कम कर लो। ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड होता है सुंदर, सुंदरता। कोई चीज हाँ मेरे को जी। मास्टर कैम में कितनी सुंदर दिखे, और मैंने मास्टर कैम में बनाया। ये देखो, ये झटके मार मार के चल रहा है, दिख रहा है। ये हाँ ऐसे जी। टक 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 चल रहा है ना, ऐसे स्मूथली नहीं चल रहा। या इसमें शाइनिंग जो है वो कम है। अगर ये ग्राफिक कार्ड हो इसके अंदर तो ये ज्यादा चमकदार है, लिशकोरे मारता हुआ कह सकते हैं। हाँ जी। समझते हो कैसे होता है। जब वो जैसे सोचो नया फोन। परफॉर्मेंस एडजस्ट। हाँ, अब मैंने फोन खरीदा, पहले दिन हाँ नया जी। नया लाया, वो चमक रहा है, वो उसमें लाइन ही है, कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ पर कुछ जी। दिन बाद अब फोन पे लाइनें हैं, ना मैं उसकी केयर कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो बस वो ग्राफिक कार्ड का काम। अब फोन वही है, कॉल भी होती है, मोबाइल वो मैसेज भी आता है, सब कुछ होता है, पर वो सुंदर नहीं दिख रहा बस। तो हमें क्या लेना है सुंदर देख के ज्यादा। हाँ जी। अगर जरूरत है, देखो जरूरत होती भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जरूरत है नहीं। अगर आपने मान लो कोई मॉडल बनाया, आपने एक मशीन बनाई है, आपको बेचनी है मशीन, तो आपको वो सुंदर दिखानी है पहले किसी को, तो उसको सुंदर लगेगी हाँ जी। देखने में, तब वो उस आगे बात शुरू होगी, है ना। मतलब अब तुम जो दोनों की शादी नहीं हुई है, लड़की देखने जाना होगा तो पहले फोटो भेजनी पड़ेगी, फोटो सुंदर भेजनी पड़ेगी, है ना। जाली सी भेज दो तो चाहिए भी है, मतलब कभी कभी ग्राफिक कार्ड चाहिए भी है, पर ऐसा सच जरूरत नहीं है। तो ग्राफिक कार्ड चाहिए तो बहुत अच्छे वाला चाहिए। ग्राफिक कार्ड खुद ही 20-20 30-30 हजार के ग्राफिक कार्ड होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो ज्यादा बड़ा ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर है तो फिर बिल्कुल ही अच्छी की है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में मास्टर कैम से लेके, ये मैं तुम्हारे को सुंदर बना के दिखाता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। मास्टर कैम खोला, यहाँ पे व्यू में गए, यहाँ पे मटेरियल कर दी। ये देखो चमकने लग गया थोड़ा सा, सर चमक आपकी रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी, मैं शेयर करने भूल गया। मैंने यहाँ पे व्यू में गया, व्यू में जाके मटेरियल कर दिया। अब देखो ये चमकने लग गया ना। अब ये इसमें अगर हाँ जी। दो सो मतलब 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड होगा तो वो ऐसे चमकेगा जैसे असली ही है, ऐसे लगेगा। हाँ जी। ठीक है। तो उससे हमें, उससे प्रोग्रामिंग का क्या लेना देना है, मुझे एक बात बताओ। उससे प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना है? जी कोड, नहीं। हमें को तो मशीन चलानी है ना, जी कोड जनरेट करना है। तो मेरा उससे हाँ जी। प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। जो सॉलिड वर्क्स वाला बंदा है उसको उसको ग्राफिक कार्ड चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो मॉडल दिखाना है सुंदर। हाँ जी। ये ना, अब ये जो फोटो लगी होती है, ये देखो मेरे पास ये डब्बा है ईयरफोन का, अब यहाँ इसमें नहीं दिख रहा। इसके ऊपर जो फोटो लगी हुई है वो असली ईयरफोन नहीं है, वो कंप्यूटर वाला है। अब इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं, चलो देख लेना, अपने डब्बे में देख लेना। तो वो फोटो नकली है। तो नकली कैसे बनाई है? वो उन्होंने ग्राफिक कार्ड ऑन करके बनाई है। रेंडर कहते हैं उसको, रेंडरिंग। जब रेंडरिंग करते हैं तब ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक। तो अगर आपका 2 जीबी का भी ग्राफिक कार्ड है, वैसे तो इन इसमें 1 जीबी का i5 में इनबिल्ट होता है। हाँ जी। ठीक है। अगर हम ग्राफिक ड्राइवर ना इंस्टॉल करें
कंप्यूटर में, तो कैसे बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है ना। ग्राफिक हाँ जी। ग्राफिक कार्ड होगा तो ये बटन छोटे छोटे नजर आने लग जाएंगे, सारे बटन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, पास में। तो ग्राफिक कार्ड 2 GB का ले लो, 4 GB। पहले सबसे पहले रैम देखो, ठीक है, 16 GB या 32 GB रैम ले ली। फिर हार्ड डिस्क देखो, 128 GB बहुत है। अगर पैसे हैं तो 256 ले लो। फिर देखो प्रोसेसर, पैसे हैं तो i3 ले लो, और ज्यादा है तो i5 ले लो, और ज्यादा है तो i7 ले लो। जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएं, उसके बाद देखो कितने पैसे बचे। अगर फिर भी पैसे बच रहे हैं तो फिर ग्राफिक कार्ड ले लो। अब कितने पैसे बच रहे हैं? 2,000 रुपये बच रहे हैं, 4,000 बच रहे हैं, 16,000 बच रहे हैं, 32,000 रुपये बच रहे हैं, 80,000 रुपये बच रहे हैं। जितने पैसे बच रहे हैं उतने का ग्राफिक कार्ड ले। ठीक है, इन जब भी ग्राफिक कार्ड लो, एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ग्राफिक कार्ड तभी लो जब तुम्हारी स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो एचडी वाली हो। ओके। मतलब अब जैसे तुम्हारी बात करूं मैं भाई, अगर तुम चश्मा उतार दोगे तो तुम्हें दिखने में दिक्कत आएगी, हाँ जी। आएगी ना। तो वही है, एचडी है अंदर से तो ठीक है सब, पर चश्मा नहीं हाँ लगाया तो परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं। अगर आपकी एचडी स्क्रीन है तभी आपको ग्राफिक कार्ड का फायदा होने वाला, नहीं तो होने ही नहीं वाला। ओके। ठीक है, तो ये ठीक कहानी है। है। पैसे कितने मुद्दा वो है। कंप्यूटर खरीदते हैं हम अगले 3 सालों के लिए। हाँ जी। कंप्यूटर लैपटॉप की जिंदगी जो है वो 3 साल की होती है। तुम ये सोच हाँ के जी। हमेशा खरीदना है कि 3 साल में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, उसके हिसाब से। पर उससे पहले बजट सोच लेना है। मतलब कंप्यूटर खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंप्यूटर वाले के पास जाओ, उसको कहो मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं मेरे पास मान लो 40,000 रुपये हैं। तो मैं कंप्यूटर वाले को पास जाके कहूंगा जी 40,000 रुपये हम कंप्यूटर चाहिए, बता क्या देगा। वो अपनी लिस्ट बना देगा, भाई इतनी रैम दूंगा, इतनी ये दूंगा, इतनी ये दूंगा, इतनी ये दूंगा। ठीक है, हाँ जी। फिर हम दूसरे कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे, उसको भी सेम बात बोलेंगे, भाई 40,000 है, बता तू क्या देगा। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम जाके कहेंगे जी मुझे सॉलिड वर्क्स चलाना है, मेरे को कंप्यूटर दे दे, वो पता नहीं क्या देगा। और कभी भी उस बंदे से कंप्यूटर नहीं खरीदना जिसको मास्टर कैम सॉलिड वर्क्स इंस्टॉल करना नहीं आता हो। उसको पहले जाके पूछो कि सॉलिड वर्क्स इंस्टॉल कर देगा। अगर वो कहे हाँ कर दूंगा, तभी उससे खरीदना, नहीं तो नहीं खरीदना। क्योंकि इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि सॉलिड वर्क्स क्या है ना। मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में ही नहीं पता। हाँ जी। अब मुझे पहाड़ों पे जाना है, ठीक है, मैंने पहाड़ देखे हैं नहीं, तो मैं कोई भी गाड़ी लेके चला जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। समझ रहे हो। तो हाँ जी। उसी से गाड़ी खरीदो जो ड्राइवर हो। जो ड्राइवर ही नहीं है उसको उसको रहने दो। ठीक है, उसके बाद विंडो जो है, विंडो प्रो चाहिए। विंडो होम सिंगल लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट होम सिंगल लैंग्वेज आती है। विंडो प्रो हाँ जी। चाहिए, क्योंकि ये मास्टर कैम हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, ये सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं। है ना। अब सॉलिडवर्क्स वालों ने जब सॉलिडवर्क्स बनाया तो उनको विंडो वालों की जरूरत थी। अगर विंडो हेल्प करेगी सॉलिडवर्क्स वालों को तभी तो वो उसके कंपेटेबल बना पाएंगे। हाँ जी। है ना। अब सोच के देखो, दो कंपनियां हैं, मेरी कंपनी है सॉलिडवर्क्स की, तुम्हारी कंपनी है विंडो की। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा तुम अपनी विंडो का डाटा दे दो ताकि मैं अपना सॉफ्टवेयर सही बना पाऊँ जो तुम्हारी विंडो में चले। तो वो कहते हैं हमारा क्या फायदा। वो कहते हैं ये ऐसा करते हैं, तुम्हारे ना विंडो प्रो में ही चलेगा। होम सिंगल लैंग्वेज फ्री होती है, प्रो 7,000 रुपये हाँ की है। जी। तो मैं विंडो वाला सोचेगा यार मेरा तो 7,000 रुपये का फायदा होगा हर बार जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। तो वो कहता ठीक है, वो डील हो गई। अब जो सॉफ्ट ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रो में इंस्टॉल होते हैं या वर्क स्टेशन में, मतलब होम सिंगल लैंग्वेज में कम होते हैं, बाकियों में आसानी से हो जाते हैं। उसमें भी हो जाते हैं, पर उसमें जुगाड़ करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो विंडो होम की जगह प्रो होनी जरूरी है। ठीक है, मुद्दा सारा यही है।
ऐसा भी कर सकते हैं कि हम विंडो जो है, हम सारा कंप्यूटर ही सेकंड हैंड ले लें। इंडिया में ना आजकल रीफर्निश्ड कहते हैं उसको, होते वो नए हैं हाँ जी। पर उनकी गारंटी वारंटी नहीं हाँ जी। होती। तो गारंटी वारंटी तीन का चार सीन महीने की मिल जाती है। है। 3-4 महीने की गारंटी मिल सकती है हाँ रिफर्बिश की। हाँ, रीफर्निश्ड ले लो। वो 40,000 वाला कंप्यूटर तुम्हारे को 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का मिल जाएगा। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है। और मैंने भी रिफर्बिश ही किया हुआ है। हाँ, तो रीफर्निश में फायदा ये हो जाता है कि हम, मैंने क्या कहा, उसी से लो जिसको सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करना आता हो, तो उसको कहो भाई सॉलिडवर्क्स डाल के दे। अगर सॉलिडवर्क्स डल गया और चल रहा है तो फिर कंप्यूटर ठीक है। अगर सॉलिडवर्क्स ही नहीं चला तो तुमने कंप्यूटर का चार्ज डालना है। या मास्टर हाँ कैम नहीं चला तो हम कंप्यूटर का करेंगे क्या? तो उस बंदे को एक तो कंप्यूटर चेक हो गया, भाई मैंने विंडो ली उससे, मेरा कंप्यूटर चेक हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, मास्टर कैम इंस्टॉल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। वो होगा तभी इंस्टॉल जब कंप्यूटर सही होगा। अगर ग्राफिक ड्राइवर नहीं होंगे तो नहीं इंस्टॉल होगा। अगर वाईफाई नहीं होगा तो नहीं इंस्टॉल होगा, माउस नहीं चलेगा तो नहीं इंस्टॉल होगा, कीबोर्ड नहीं होगा तो नहीं इंस्टॉल। यानी एक तरीके से कंप्यूटर चेक हो जाता है। हाँ जी। ठीक है क्या नहीं? तो मुद्दा ये है कि रीफर्निश ले लो, कुछ नहीं होता। देखो जो भी लैपटॉप बना रहा है, सोचो इस दुनिया में जितनी भी लैपटॉप की कंपनियां हैं, है ना? हाँ जी। लैपटॉप क्या, छोटी सी चीज मान लो, कोई भी छोटी सी चीज मान लो, जो माउस बना रहा है या जो पेन बना रहा है, ये पेन है मेरे पास, जो ये पेन बना रहा है, ठीक है, उसने फैक्ट्री लगा ली पेन बना बना के, वो गलत पेन क्यों बनाएगा? ठीक है ना? अब लैपटॉप के केस में तो और बड़ी बात है, जिसने लैपटॉप बना दिया, जिसने प्रोसेसर बना दिए, इतना बना दिया, वो गलत लैपटॉप क्यों बनाएगा जो लोगों को तंग करे? उसने अपने हाँ जी। अपना सारा काम थोड़ी खराब करना है। कंपनियां सारी अच्छी हैं, कोई कहता है जी डेल अच्छा है, कोई कहता है जी वो अच्छा है, ये अच्छा है। कंपनियां सारी ही अच्छी हैं। ठीक है ना? बस रिक्वायरमेंट है। कोई कहता है गेमिंग पीसी क्या है, गेमिंग पीसी चाहिए, उसमें लाइटें लगी हुई हैं कीबोर्ड के अंदर। हाँ जी। और क्या है? इसके अंदर सीपीयू में फैन लगे हुए हैं। फैन बहुत जरूरी है, कूलिंग सही होनी चाहिए। हाँ जी। है ना? अगर कूलिंग नहीं होगी तो रैम गर्म हो जाएगी, हार्ड डिस्क गर्म हो जाएगा, प्रोसेसर गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक पंखे की जगह 3-4 पंखे लगा दिए, वो गेमिंग पीसी बन गया। हाँ जी। ठीक है ना? रैम 8 की जगह 16 बना दिया। प्रोसेसर अलग अलग नाम रख दिए प्रोसेसरों के, और काम तो वही करना है ना प्रोसेसर ने। समझ रहे हो बातें? तो जब भी कंप्यूटर खरीदना है तो ये सोच के खरीदना है। देखो नॉर्मल मेरी जो सलाह है, 40,000 50,000 से ज्यादा का कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए, जब तक वो तुम्हारे को कमा के ना देने लग जाए। हाँ जी। अब मेरे को लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है, कमा के देता है। ठीक है, मेरा रोटी का काम, मेरा सारा काम ही उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं लाख 1.5 लाख 2 लाख का कंप्यूटर खरीद सकता हूँ, मुझे खरीदना भी चाहिए। ठीक है क्या नहीं? तो उसके हिसाब से हाँ जी। बजट बना के खरीदो, जितने पैसे तुम्हारे को मिल रहे हो। ठीक है ना? ज्यादा उन्हीं घर वालों पे बर्डन डालना या किसी और पे बर्डन डालना, उसका कोई फायदा नहीं। रीफर्निश ले लो, 20,000 का मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सेकंड हैंड ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी। ज्यादा सेकंड हैंड में एक ही दिक्कत होती है, बैटरी की, बैटरी नवी डलवा लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो हाँ जी। बैटरी नहीं डलवा लो, वो चलेगा बढ़िया। ठीक है। विंडो होम डलवा लो या प्रो डलवा लो। ठीक है क्या नहीं? नहीं तो अगर होम सिंगल लैंग्वेज है तो प्रो की मिल जाती है सिर्फ, वो 2,500 3,000 रुपए की मिल जाती है, वो की डलवा लो बस। की चेंज कर दोगे तो वो प्रो बन जाएगी, अपग्रेड हो जाती है। बाकी बहुत सारी लाइनें हैं जो मैं कोई यहाँ पे नहीं बोलनी, वो लोग खुद समझदार हैं। ठीक है क्या नहीं?
तो मुद्दा सिर्फ ये है कि कम से कम पैसों में बढ़िया चीज लो। हाँ, एक हेडफोन जरूर लो और एक कैमरा जरूर लो अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हो। लैपटॉप में तो हाँ होता जी, ही है दोनों चीजें। अगर डेस्कटॉप ले रहे हो, हाँ जी, ये जैसे इसने हेडफोन लिए ना वायर वाले, तो वायर वाले होने चाहिए। हाँ ये जी, मेरे मेरे यहाँ ये 150 रुपए के हैं। ब्लूटूथ वाले नहीं सही होते। ब्लूटूथ वाले में अटैचमेंट का पंगा होता है, अटैच करो फिर वो हिल जाएगा। आपका कंट्रोल नहीं है। अगर इसकी तार टूट गई मुझे दिख जाएगी कि तार टूट गई। ठीक है, तो ब्लूटूथ वाले की बजाय सिंपल ले लो। मतलब मुझे पैसे एक्स्ट्रा खर्चने ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ। है ना, पैसे तब खर्चेंगे जब कंप्यूटर हमारे को कमा के देने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉलिड वर्क्स की ड्राइंगें आती हैं, मास्टर कैम की ड्राइंगें आती हैं, एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। वहाँ उस पे लिखो कि जी मैं सीएनसी के प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं टर्निंग के प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं मिलिंग के प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं ड्राइंग बना सकता हूँ, मैं सॉलिड वर्क्स की ड्राइंग बना सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे प्रोफाइल जो है वो आपको फायदा करेगी जॉब के लिए। एज ए फ्रीलांसर भी फायदा होगा। आप घर में बैठे हो, संडे का दिन हाँ है, जी, ठीक है ना, तो आपको फ्रीलांसर भी काम मिल सकता है। मेरे पास 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। एक स्टूडेंट पोस्ट प्रोसेसर बनाता है पावर मिल के। उसने हाँ मुझे जी, 15,000 रुपये दिए पावर मिल सीखने के लिए। मैंने उसको 20 से 22 हजार रुपये का काम दिलवा दिया पोस्ट प्रोसेसर का। ठीक है, एक और लड़का है वो मास्टर कैम सीख रहा है, अयान। अयान है वो, है ना। तो यान माझी। हाँ, वो भी बंदा बढ़िया है, वो इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉलेशन बड़ी अच्छी है। और लोगों से इंस्टॉल नहीं हो रहा मास्टर कैम। तो अब मैंने उसको मनाया है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि तू 2,000 रुपये ले लिया कर, 2500 रुपये ले लिया कर, मास्टर कैम इंस्टॉल कर दे, जिससे नहीं हो रहा। हाँ जी, कोई भी मास्टर कैम क्यों, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर नहीं इंस्टॉल हो रहा, किसी किसी को नहीं आता, किसी को डिफेंडर नहीं बंद करना आता, किसी को यूएसजी सेटिंग नहीं आती, विंडो की सेटिंग्स नहीं आती, हाँ, तो वो इंस्टॉल कर देता है, घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है नहीं। और 8,000 रुपये में काम कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी। और वो घर में बैठ के इंस्टॉल ही कर रहा है बैठा। तो अपनी खासियत ढूंढो कि आपको क्या आता है, उस हिसाब से। और जैसे तुम्हारे को रोटरी आती है, 4 एक्सिस आती है, वहां पे लिखो कि जी फ्री लांसर 4 एक्सिस के प्रोग्राम बनाएंगे। तो जो कंपनी में जा रहे हो वो तो जा ही रहे हो। शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ, 2 प्रोग्राम बनाओ, भैया 5,000 अंदर है। ठीक है नहीं, हाँ चाहे जी, 3 एक्सिस के बना लो, टर्निंग के बना लो, मिलिंग के बना लो, सबको दुखी। लोग कहते हैं हमें नहीं सीखना, हमारा कोई प्रोग्राम बना दे, हमें बंदा भी नहीं रखना। वो ड्राइंग भेज देगा, तुम बना के प्रोग्राम बना के भेज दो, क्या दिक्कत। ठीक। हाँ तो जी, पर उसके लिए पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। गलत टॉपिक कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। जितने भी सीएनसी प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, डिजाइनर हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करो। जिनको कंप्यूटर कंप्यूटर तो तकरीबन सबको खरीदना होता है। तो अगर ये वीडियो देख के खरीदेंगे कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। मोटा मोटा हाँ जी, 5-7 हजार रुपये का तो फायदा हो जाएगा जो भी ये वीडियो देखेगा। ठीक है, तो जितने भी इसी कैड कैम से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड बंदे हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करो। जो सीएनसी ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, चाहे डिजाइन में है, क्वालिटी में है, R&D में है, सबको भेजो वीडियो, ताकि जो भी लैपटॉप खरीदे उसको वो समझ में आनी चाहिए। कंप्यूटर वाले ना बेवकूफ बना देते हैं कि जी ग्राफिक कार्ड के बिना तो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, सब चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। देखो मास्टर कैम भी चल रहा है, पावर मिल भी चल रहा है, एनएक्स भी चल रहा है, इसमें सॉलिडवर्क्स भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, एक्सेल भी चल रही है, सब कुछ चलता है। ठीक है, इतनी सारी बातें बोल दी हैं, हाँ अपना जी, टाइम वेस्ट कर लिया है हमने। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे को समझाने के चक्कर में हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। हाँ जी, ठीक है, तो करने बैठे थे कुछ और, बात कोई और कर ली। पर ये भी जरूरी है, देखो समझ रहे हो,
मुद्दा तो पैसे ही है ना। अगर एक वीडियो, एक दिन हाँ हम बैठ के 7,000 रुपये बचा लें, तो 7,000 तो बच गए ना। यानी कि दिहाड़ी लग गई 7,000 रुपये की। अगर इस वीडियो को देख हाँ के किसी के 7,000 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी दिहाड़ी लग गई ना 7,000 रुपये की। बस समझो, ऐसे समझो कि हाँ 7,000 रुपये कमा लिए, वीडियो देख ली तो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, सबके साथ शेयर करना। कोई कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।